दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो टेक कंपनीज़ की सेक्टर में, टेक कंपनीज़ में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जो कंपनी है वो है गूगल। आज के डेट में इंटरनेट का मतलब ही, कुछ लोग इंटरनेट बोलने से ही लोग यही समझते सिर्फ गूगल ही उनको याद आता है। आज के डेट में किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो तो सबसे ज़्यादा जो सर्च इंजन चलता है वो है गूगल का सर्च इंजन, गूगल क्रोम। और गूगल की सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। और ये जो गूगल है ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक कंपनी है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है। गूगल आज के डेट में लोग इतनी सारे सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, आज के डेट में इतनी सारी मोबाइल फ़ोन्स में और गूगल्स की हर मोबाइल फ़ोन में गूगल्स की इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए गूगल की ब्राउज़र और बहुत सारी गूगल्स की ऐप्स और बहुत सारी गूगल्स की सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल्स मैप्स, यूट्यूब, ये सब सर्विस जो है, गूगल क्लाउड, ये सब सर्विस बहुत सारी दुनिया की एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या इसको इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। तो एक बहुत ही बड़ा एक कंपनी है गूगल। तो ये गूगल कैसे सक्सेसफुल हुआ, कैसे इस लेवल तक पहुंचा, वो जानना है बहुत ही ज़रूरी, और बहुत सारी नॉलेज इससे हमको गेन हो सकता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बिजनेस विथ बिजनेसेस। एड्स एक बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूटर है, और दुनिया भर की जो इतनी सारी कंपनीज़ है वो हर कोई ऐड करना चाहता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। तो उस एडवर्टाइजमेंट जो इंटरनेट में होता है और गूगल में बहुत ज़्यादा होता है, और एक बहुत ही बड़ी परसेंटेज गूगल से ही एडवर्टाइजमेंट होता है। बहुत ही दुनिया भर में इतनी सारी कंपनीज़ है, इतनी सारी ब्रांड्स है, और हर कोई गूगल के ज़रिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करना पसंद करते हैं। तो जो बिजनेस के साथ बिजनेस करने का इनका जो मॉडल है कि जो लोगों के पास कैपिटल है, जो लोग एक्सपेंस कर सकता है, उनसे जब बिजनेस ये लोग कर रहे हैं तो इनका रेवेन्यू बहुत ही एक बड़ी मात्रा में इनको रेवेन्यू आता है, क्योंकि बिजनेसेस के पास बहुत ही बड़ी कैपिटल होता है, बहुत ही ज़्यादा उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा खर्च करने लायक एक पैसा उनके पास होता है, एक किसी बिजनेस या किसी कंपनी के पास। तो उनके साथ जब ये लोग काम करते हैं, उनके जब एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, उनकी ब्रांड की जब प्रचार होता है, तो इनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मिलता है। और ये इनके सक्सेस का एक रीज़न है कि बिजनेस विथ बिजनेसेस। नंबर 2 जो रीज़न है वो है परफेक्ट प्रोडक्ट। इनकी जो प्रोडक्ट है, आज कहीं पे भी लोग जाना चाहते हो, कोई एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है, तो जो गूगल मैप्स है वो बहुत सारे लोग दुनिया में यूज़ करते हैं। स्ट्रीट एड्रेस, किसी भी एड्रेस को ढूंढने के लिए, कोई भी रास्ता जानने के लिए गूगल मैप्स बहुत यूज़ होता है। और जो ईमेल सर्विस है इनका, जीमेल, गूगल मेल, जो इनका जो मेल सर्विस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में ऑफलाइन में लोग पेपर और पेन के ज़रिए लोग लेटर्स या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं, मोस्टली बहुत ही कम भेजते। ज़्यादातर आज जो डिजिटल दुनिया है उसमें ईमेल के ज़रिए कोई ऑफिशियल काम हो, वो सब आज के डेट में ईमेल के ज़रिए होता है, और उसमें जीमेल का एक बहुत ही बड़ी परसेंटेज मार्केट शेयर है। और भी कई प्रोडक्ट जैसे कि यूट्यूब बहुत ही सक्सेसफुल है। तो यूट्यूब, गूगल मैप्स और जीमेल जैसे बहुत सारी इनकी जो सर्च इंजन है, गूगल क्रोम, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। और एक जो कस्टमर की नीड होता है उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अपने रिसर्च के ज़रिए उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, जो कि ऑलमोस्ट तो परफेक्ट प्रोडक्ट इनका एक सक्सेस का रीज़न है। इनकी प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कस्टमर के लिए, और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इनका प्रोडक्ट। थर्ड जो पॉइंट है कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। ये एक टेक कंपनी है, और टेक कंपनी क्या होता है कि कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट इनको करना पड़ता है, और इन लोगों ने भी किया। टेक्नोलॉजी कुछ ही
महीनों में, कुछ ही सालों में बदलता रहता है, नए नए चीज़ आता रहता है। अगर उस चीज़ को इन लोगों ने अपडेट नहीं किया, एडेप्ट नहीं किया और इनोवेट नहीं किया दूसरे कॉम्पिटिटर जो है, दूसरे कंपनीज से आगे निकलने के लिए और आगे की जो जर्नी है, जो टॉप में रहने की जो कंपटीशन है, उसमें टॉप में रहने के लिए ऑलमोस्ट बहुत ही स्पीड से इनको इनोवेशन करना पड़ता है। तो एक कांस्टेंट इनोवेशन इन लोगों ने किया कि हर कुछ सालों के अंदर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाए जो उस वक्त के हिसाब से कस्टमर की डिमांड है। और इनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट टीम है वो डे एंड नाइट बहुत ही मेहनत करके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में लाता है जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक यूज़फुल होता है कस्टमर के लिए और बहुत ज़्यादा एक बहुत ही हाई लेवल का इनोवेशन ये लोग करता है। तो इनका जो कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट का जो एक आइडियोलॉजी है और जो कि इनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इनके सक्सेस का एक रीज़न है। फोर्थ जो रीज़न है वो है इन्वेस्टमेंट। ये जो कंपनी है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, जो कि एक और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे वो यहाँ इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के वजह से इनको बहुत ही फ़ायदा मिला। और अमेरिका दुनिया की वन ऑफ दी एक बिगेस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत ही इन्वेस्टमेंट मिलता है बिजनेस को, और इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत पावरफुल है। तो ये सभी जो इन्वेस्टमेंट इनको मिला वो बहुत ही हेल्प किया इनकी ब्रांड को बड़ी करने में, उसकी साइज़ एक्सपेंड करने में, और इनकी रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प मिला इनको इसकी जो इन्वेस्टमेंट मिला। तो ये इन्वेस्टमेंट इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और ये एक इनकी सक्सेस का एक रीज़न है। एक जो रीज़न है वो है टाइम। ऐसे टाइम पे ये लोग मार्केट में लॉन्च हुए जब कंप्यूटर और इंटरनेट उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, और बाद में जब फ़ोन से के ज़रिए जो लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं आज के डेट में, तब वो भी इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो वो जब ये ज़माना डिजिटल ज़माना स्टार्ट होना शुरू हुआ, जब लोग कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने लगे, कंप्यूटर अवेलेबल हो गया हर ऑफिसेस में, हर घर में, बहुत सारी ऑफिसेस में, बहुत सारी घर में। तो उसके बाद जब फ़ोन के ज़रिए लोग इंटरनेट एक्सेस करना स्टार्ट किया, वो जो टाइमिंग है वो जब एक ज़माना डिजिटल की तरफ जा रहा था, उस टाइम को उस टाइम पे इन लोगों ने लॉन्च किया। तो वो एक बहुत ही इनको प्रॉफिटेबल हुआ और एक बेनिफिट इनको मिला। तो वो टाइमिंग, प्रोडक्ट की लॉन्च की जो टाइमिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इनके सक्सेस का एक रीज़न है।